देखिए है क्या क्वेश्चन में कि एक हमारे पास में रॉड है दैट वन, एंड इसकी जो लेंथ है सपोज करिए एल है, ठीक। टेम्परेचर सपोज करिए यहाँ पर राइट नाउ टी है, और फिर क्या किया हमने, इस रॉड को हीट किया। तो हीट करने से इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। सिर्फ टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, साथ में थर्मल एक्सपेंशन होगा तो लेंथ भी बढ़ जाएगी। मैंने रॉड देखिए थोड़ी सी बड़ी बना दी है, और अब इसकी जो लेंथ होगी इतनी एक्स्ट्रा हो गई है। टोटल लेंथ एल डैश है, और जो एक्स्ट्रा कोई पूछे दैट विल बी एल डैश माइनस एल। यहाँ से यहाँ तक एल डैश है, यहाँ से यहाँ तक एल है, तो ये एक्स्ट्रा एल डैश माइनस एल आएगी। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग इशू हो रहा है तो डायग्राम थोड़ा सा दाएं बाएं कर लो, काइंड ऑफ ऐसा। तो ये आपका दिखाई दे रहा होगा कि रॉड का लेंथ बढ़ चुका है। कितना बढ़ चुका है, एल डैश तो था बाद में हो गया, एल पहले था, तो बढ़ा हुआ अमाउंट यहाँ पर कितना हो जाएगा, एल डैश माइनस एल। यहाँ पे एल, यहाँ पे एल डैश, यहाँ पे एल डैश माइनस एल, यहाँ पे टेम्परेचर टी और यहाँ पे टी डैश, ठीक है। अब यहाँ पर कोई कह रहा है कि रॉड में लेंथ में कितना चेंज हुआ, वो तो भाई दिख रहा है एल डैश माइनस एल। परसेंट में कितना चेंज हुआ, परसेंट में बताओ कितना हुआ चेंज इन लेंथ। तो पहले तो देखो कितना चेंज हुआ है, वो एल डैश माइनस एल हुआ है, और परसेंट में निकालने के लिए फिर देखना पड़ेगा कितनी थी पहले। तो पहले जो लेंथ थी वो तो एल थी, उसी से डिवाइड कर दो, एंड अभी हमने 100 से नहीं किया मल्टीप्लाई, तो ये जो है ना ये परसेंट में नहीं बता रहा है, ये फ्रैक्शनल या रिलेटिव चेंज है, और इसी रिलेटिव चेंज में 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये परसेंट में चेंज आ जाएगा। अभी हम रिलेटिव चेंज की अगर बात करें तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये एल डैश माइनस एल अपॉन एल। और रूल होता है क्या कि ये रिलेटिव चेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर चेंज के। ऑब्वियस भी है, ज़्यादा टेम्परेचर चेंज करा दोगे ना भाई साहब तो लेंथ ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, और अगर टेम्परेचर उतना नहीं चेंज हो रहा है तो लेंथ उतनी इंक्रीज नहीं करेगी। तो रिलेटिव चेंज इन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, सो वी कैन से एल डैश माइनस एल अपॉन एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी डैश माइनस टी। वी नो कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो बदले में हम एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करा लेते हैं। यहाँ पर इक्वल टू हमने लिखा है इन प्लेस ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, सो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कराएंगे। उस कांस्टेंट को यहाँ पे अल्फ़ा से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये ध्यान रखना, कन्फ्यूज़न ना आए आपको। तो आप अगर आ रही हो तो यहाँ ए या बी कुछ लिख लो, ये अल्फ़ा है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। तो यहाँ पर अल्टीमेट हमें एक फॉर्मूला मिला है जिसमें हमें वैल्यू पुट करनी है तो आंसर आ जाएगा। बाकी सब मीनिंगलेस है, वो मीनिंगलेस नहीं है, मतलब मैं समझा रहा था कि फॉर्मूला आया कैसे है। अब आप इस फॉर्मूले को दोबारा से लिख सकते हैं और वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहाँ पर इसे हमें निकालना है तो ये ऐसे ही रहेगा, और अल्फ़ा क्वेश्चन में गिवन है, ये है 11 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और टेम्परेचर में जो चेंज हुआ क्वेश्चन में बता दिए हैं कि 70 है। तो यहाँ से आ जाएगा 770 गुणे 10 की पावर माइनस 6। ध्यान दो, मैंने अभी बताया था ये ना रिलेटिव चेंज है, परसेंट नहीं है। परसेंट में निकालने के लिए इसी में 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो परसेंट चेंज आ जाएगा सेम थिंग बट मल्टीप्लाइड बाय विद 100। तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, तो ये हो गया 770 इंटू 10 की पावर माइनस 4। बाकी इसे अगर आप साइंटिफिक नोटेशन में ना लिख करके सीधा डेसिमल फॉर्म में लिखो तो 0 पॉइंट ये आएगा 1 2 3 एक और, तो 0.077 ऐसा आपको ए ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। ये ऑप्शन सही मान लिया जाए।